हजारों सालों से लोग आसमान देखकर सोचते थे कि चांद कहाँ छुप जाता है। आज हम चाइना की एक पुरानी चांद ग्रहण की कहानी देखेंगे, जिसका नाम था टियांगो। कुछ लोग कहते थे ये एक डरावना जिन है जो जमीन से नीचे से निकलता है। कुछ इसको आसमानी मुहाफिज मानते थे। एक रात टियांगो बादलों से गुजरकर आसमान की तरफ चला और चांद को खा गया, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा छा गया। शाही महल में ब्यूरो ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने बादशाह को खबर दी। घंटियां और ढोल बजने लगे। चांद रस्म के लिए सब जमा हो गए। गांव में लोग बर्तन पीटने लगे, पटाखे फोड़े और बच्चे ऊंची आवाज में गाने गाने लगे ताकि टियांगो भाग जाए। ने सारे लोगों को देखकर टियांगो डर गया और चांद को अपने मुंह से निकालकर भाग गया। चांद को दोबारा देखकर लोग अब अपने ढोल खुशी में बजाने लगे। बच्चों ने खुशी की तालियां बजाई और बादशाह ने लोगों में मिठाई बांटी। चाहे टियांगो चोर था या मुहाफिज, ये कहानी सबको याद दिलाती है कि आसमान हमेशा कहानियों से भरा होता है। आज हम जानते हैं कि टियांगो का लूनर एक्लिप्स के होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में तो लूनर एक्लिप्स सिर्फ रोशनी और साये का एक खेल है। अब हमारे सोलर सिस्टम में जो एक बड़ी लाइट की सोर्स है वो तो है सूरज, और जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें चांद नजर आ जाता है। अब ये चांद जमीन के इर्द गिर्द घूम भी रहा है, लेकिन इस चांद की जो ऑर्बिट है वो जमीन के गिर्द बिल्कुल सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, या आप कह लें कि चांद की ऑर्बिट एक तरफ से थोड़ी ज्यादा झुकी हुई है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि चांद अपनी इस ऑर्बिट में अमूमी तौर पे तो जमीन के शैडो में से नहीं गुजरता, लेकिन कभी कभार जब सब चीजें लाइन अप हो जाती हैं तो चांद अपनी ऑर्बिट में जमीन के शैडो के अंदर दाखिल हो जाता है। जब ऐसे हो जाता है तो सूरज की जो चांद पर रोशनी पड़नी थी उसको जमीन ब्लॉक कर लेती है और चांद जो है वो छुप सा जाता है, जिसको हम कहते हैं चांद ग्रहण। तो बेसिकली ये है एक लूनर एक्लिप्स, जब मून अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते जमीन के शैडो में एंटर हो जाता है। और जब हमारा चांद मुकम्मल तौर पर अर्थ के शैडो में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी मुकम्मल चांद ग्रहण। अब अनलाइक एक सोलर एक्लिप्स, ये जो लूनर एक्लिप्स है यानी चांद ग्रहण है, इसको आप आराम से आंखों से देख सकते हैं। इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ एक साफ आसमान चाहिए जिसमें बादल ना हो, और अगर आपको चांद नजर आ रहा है तो आप उसका ग्रहण आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो तो जमीन की वजह से ब्लॉक हो जाती है और चांद पर नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी चांद टोटल लूनर एक्लिप्स के अंदर भी नजर आ रहा होता है, और वो थोड़े से लाल से रंग का होता है। लेकिन अभी तो हमने कहा कि जमीन का शैडो आ जाता है, वो रोशनी रोक लेता है, लेकिन फिर चांद रेड कलर का क्यों हो जाता है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक टोटल लूनर एक्लिप्स में चांद रेड या कॉपर से कलर का क्यों होता है, तो उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखें जिसका टाइटल है Why does the moon turn red? अब ये कहानियां तो बहुत मुख्तलिफ हैं, हर डिफरेंट एरिया में दुनिया में डिफरेंट कहानियां हैं चांद के बारे में, लेकिन हमने अपनी एक्सप्लोरेशन से, अपने नॉलेज से, अपनी क्यूरियोसिटी से जब कुदरत को डिस्कवर किया तो हमें पता लगा कि चांद ग्रहण के पीछे उसकी साइंस क्या है। लेकिन ये कहानियां और ये साइंस, ये सब आखिर जुड़ी हुई तो हमारे अपने चांद से हैं, उसी चांद से जो हम सबको हमारे शेयर्ड स्काई में नजर आता है।